जो सीमा हैदर का मकान हमारे भारत के बहन भाइयों ने बनवा दिया। इनकी कृपा है जो आज सीमा हैदर का मकान बन गया। यानी कि सीमा हैदर ने खुद बताया है कि मेरा देखिए 100 गज में मकान है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ सीमा हैदर का 100 गज में नहीं है, कम से कम 300-400 गज में मकान है और बहुत बड़ी कोठी बन रही है। सीमा है। हेलो, जय श्री राम, राधे नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि सीमा हैदर का जो सीमा हैदर का मकान हमारे भारत के बहन भाइयों ने बनवा दिया। उसको इनकी कृपा है जो आज सीमा हैदर का मकान बन गया। यानी कि सीमा हैदर ने खुद बताया है कि मेरा देखिए 100 गज में मकान है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ सीमा हैदर का 100 गज में नहीं है, कम से कम 300-400 गज में मकान है देखिएगा और बहुत बड़ी कोठी बन रही है। सीमा हैदर ने 1 साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमा लिया जो करोड़ों रुपए की जगह जमीन यानी कि मकान भी बना लिया और आपका जगह भी ले ली। आज की डेट में महंगाई का जमाना आप लोगों को पता है, जेवर एयरपोर्ट वहां से बहुत नजदीक है, 6-7 किलोमीटर पड़ता है और उस इलाके में सीमा हैदर ने इतनी जो सीमा हैदर का मकान हमारे भारत के बहन भाइयों ने बनवा दिया। इनकी कृपा है जो आज सीमा हैदर का मकान बन गया। यानी कि सीमा हैदर ने खुद बताया है कि मेरा देखिए 100 गज में मकान है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ सीमा हैदर का 100 गज में नहीं है, कम से कम 300-400 गज में मकान है और बहुत बड़ी कोठी बन रही है। सीमा हैदर ने 1 साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमा लिया जो करोड़ों रुपए की जगह जमीन यानी कि मकान भी बना लिया और आपका जगह भी ले ली। आज की डेट में महंगाई का जमाना आप लोगों को पता है, जेवर एयरपोर्ट वहां से बहुत नजदीक है, 6-7 किलोमीटर पड़ता है और उस इलाके में सीमा हैदर ने इतनी जमीन लेकर और एक घर बना लिया। बहुत बड़ी बात है। अब सोचने वाली ये बात है कि सीमा हैदर पर आखिर इतना पैसा कहां से आया, कहां से इतना पैसा आ रहा है। अब जो भाई वो गाड़ी भी ले रही है, फ्लैट भी ले रही है और मकान भी बना लिया, जगह भी ले रही है, बच्चों का भी खर्चा, हर चीज का खर्चा, वकील का भी खर्चा, पुलिस वालों का भी खर्चा और दाएं बाएं सबका मुंह बंद करना भी। जो मुंह बंद कर रही है वो भाई वो न मेरे बारे में ना बोले, ये मेरे बारे में ना बोले। देखिए हमारे भारत में हमारे भारत के बहन भाई आपस में लड़ने झगड़ने में एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे रहे। सीमा हैदर ने अपना बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया जगह ले ली, अपने बच्चों का अपना फ्यूचर बना लिया, यानी कि अपना अच्छा कर लिया उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके यहाँ पाकिस्तानी कोई उग्रवादी आए या वो उग्रवाद को पनाह दे, क्योंकि उसने गांव के बाहर मकान बनाया, गांव के अंदर नहीं बनाया। वहां पर 2-4 ही घर बने हुए हैं, कोई भी आ जा सकता है। आप लोगों को पता है गांव में इतनी रोक टोक नहीं होती है, कोई भी किसी के घर में आओ जाओ और वहां पर रोक टोक बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपको पता है सचिन का इतनी पावर नहीं है और सचिन को जब लालच देंगे वो, तो उस घर के अंदर उग्रवादी आराम से आके बसेंगे, आराम से वहां उग्रवादी आएंगे, आराम से रहेंगे, कोई रोक टोक कुछ नहीं रहेगी। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज अगर सीमा हैदर इतनी आगे पहुंची है तो ये सब मेहरबानी हम लोगों की है। इतना पैसा सीमा हैदर ने कमा लिया, जो करोड़ों रुपए कमा लिए सीमा हैदर ने। रोज पार्टी करनी, शादियों में 10-10 लाख रुपए लगा देने, लड़की का भाई कुआ पूजन दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन सीमा हैदर ने कुआ पूजन किया, उसमें लगा दिया 8-10 लाख, बड़ी पार्टी, बड़े तमाशे। सीमा हैदर को ज्वेलरी, डायमंड, ये वो दुनिया भर के यानी कि गिफ्ट आते हैं। आप बताइए, एक चोर, एक बूढ़ी औरत 45 साल की, उसको गिफ्ट कौन देगा? भारत में इतनी सारी महिला हैं, इतनी सारी काबिल महिला हैं, इतनी बढ़िया महिला हैं, यूट्यूबर हैं, उनको तो आज तक किसी ने मुझे लग रहा है एक माचिस की तिल्ली भी नहीं दी गिफ्ट में। तो सीमा हैदर इतनी बड़ी जल्दी रईस बन गई। अब सीमा हैदर ने भाई 3 साल के अंदर अंदर मकान भी ले लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। आज जब सीमा हैदर ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, उस मकान बनाने का, करने का सब कुछ कर लिया है, तो वहां उग्रवादी आएंगे, सरेआम उग्रवादी आएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा।
आप लोगों के सामने सिर्फ बेचारी गरीब औरत, एक गरीब महिला वो ही रहेगी। वो पाकिस्तान में भी गरीब ही थी, भिकारन थी, और वो भारत में भी भिकारन है। अगर करोड़ों के नीचे जो करोड़ों का मकान बना के वो मकान में रह रहा है, अगर उसको भिखारी कहेंगे तो वाह क्या बात है। हमारे देश में इतनी सारी बहन बेटी हैं जो गरीब हैं, अपना कैसे कैसे गुजर बसर कर रही हैं। बेचारियों को कुछ पता ही नहीं है यूट्यूब होता क्या है। वो सोचती हैं कि हमें कौन यूट्यूब पे मोनेटाइज करने में इतना समय बर्बाद करेंगे, ये होगा वो होगा, कहां से इतना सब कुछ होगा। तो हमारे तो बेचारी क्या करती हैं, कंपनी में लग गई, जाके यहां लग गई, बच्चे भी नहीं पलते। कई विधवाएं महिला हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हस्बैंड चले जाते हैं, सब चीज का सामना करते हैं। वो अपने गुजर बसर बेचारी, अपने बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना तो उन पे कोठी बनती है, ना उन पे बंगला बनते हैं, ना वो मकान ले सकती है, ना वो दुकान ले सकती है, उन पे और कुछ होता ही नहीं है, कहां से लेंगी। पेट ही बड़ी मुश्किल से भरता है। लेकिन सीमा हैदर ने ये सब करके दिखा दिया, मानने वाली बात है भाई। सीमा हैदर ने इतना आगे पहुंच गई, सारा कुछ करके दिखा दिया, हर किसी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, ये कहेंगे हम। हर किसी के मुंह पर थप्पड़ मारा है उसने, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए आज अगर सीमा हैदर इतनी आगे पहुंची है तो इस सब हमारी बदौलत है। सीमा हैदर का मकान बन गया भाई, इतना अच्छा मकान बना लिया है जो देखने लायक। आप लोगों की देखेंगे तो आंख फट जाएंगी उसके मकान को देखकर। इतना अच्छा मकान सीमा हैदर ने बनाया है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हमारी देन है, किसी और की नहीं है। वहां पर उग्रवादी बसेंगे और 4 उग्रवादियों को साथ लेके आइए, वो भी उग्रवादी बनेंगे। बच्चे कोई अच्छे थोड़ी ना बनेंगे, जैसी माँ ऐसे ही बच्चे। शिक्षा तो वही मिलनी है, माँ और क्या शिक्षा देगी। आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि सीमा हैदर उनको बहुत अच्छी शिक्षा देगी, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो सभी को राम राम, जितने भी मेरे बहन भाई हैं। देखिए मेरी बात पे गौर जरूर देना। एक उग्रवादी के घर में एक उग्रवादी आएंगे, गांव से बाहर है, मकान है, कोई भी आएगा कोई जाएगा, कोई रोक टोक नहीं। वो मकान गांव से बाहर है। सबसे पहले मैं नहीं बताया था तुमको, सीमा हैदर का रावपुरा में मकान बन रहा है, क्योंकि मैं खुद जाके देख के आई थी। मेरी बात को सबने झूठ बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैट है फलाना है। देखिए ना तो फ्लैट था, फ्लैट है, लेकिन फ्लैट में नहीं जाएगी ये, फ्लैट पे किराएदार है, वहां किराएदार, वहां से किराया आता है। यहां पर मकान बना लिया है, 300-400 गज लेकर जगह बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी क्या सरकार का, ऐसा भी क्या सबका आशीर्वाद, आके उग्रवादी को इतना बड़ा पना दे दिया कि आज मकान वकान सब सेट कर दी एक उग्रवादी भारत के अंदर। पंजाब से एक औरत पाकिस्तान पहुंच गई है, उसको बुढ़िया कहूं मैं या जवान कहूं मैं या उसको क्या बोलूं, क्योंकि ये बेशरम महिला है, इनको शर्म वरम तो है ही नहीं। अपने बाल बच्चे ने छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना, दूसरी कंट्री में रहना, पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को। तो मैं पहली बात तो यही कहूंगी, देखिए ऐसा काम ना करें। अपनी कंट्री के लोग सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आप पाकिस्तान भाग के पहुंच गई हो, वहां पर की खिजालत होएगी, फिर उसको फिर वहां से वो रिपोर्ट करेंगे, फिर यहां पर खिजालत होगी, इतनी बुरी बेइज्जती, दुनिया भर की टेंशन बाजी। ये तो रही उस पंजाब की औरत की बात। अब आपको आगे ले चलते हैं सीमा हैदर का मकान। जो सीमा हैदर का मकान हमारे भारत के बहन भाइयों ने बनवा दिया, इनकी कृपा है जो आज सीमा हैदर का मकान बन गया। यानी कि सीमा हैदर ने खुद बताया है कि मेरा देखिए 100 गज में मकान है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूं सीमा हैदर का 100 गज में नहीं है, कम से कम 300-400 गज में मकान है और बहुत बड़ी कोठी बन रही है। सीमा हैदर ने 1 साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमा लिया, जो करोड़ों रुपए की जगह जमीन यानी कि मकान भी बना लिया और आपका जगह भी ले ली। आज की डेट में महंगाई का जमाना आप लोगों को पता है, जेवर एयरपोर्ट वहां से बहुत नजदीक है, 6-7 किलोमीटर पड़ता है। और उस इलाके में सीमा हैदर ने इतनी जमीन लेकर और एक घर बना लिया, बहुत बड़ी बात है। अब सोचने वाली ये बात है कि सीमा हैदर पर आखिर इतना पैसा कहां से आया, कहां से इतना पैसा